हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज आप लोगों के लिए इतनी स्पेशल ड्राइंग में लेके आया हूं जिसमें बहुत सारी चीजें आपको ये भी पता चलेगा कि इंचेज में ड्राइंग किस तरह से होती है, एमएम वाली की तरह सेम है। और मैं आपको बताऊंगा कि इंचेज में जब ड्राइंग रीड करते हैं तो जैसे माइक्रोन्स होते हैं उस तरह से थाउज क्या होते हैं ना। और यहाँ पे जीडीएनटी के टर्म्स भी हमारे पास है। यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे दे रखी है पोजिशन, फीचर कंट्रोल फ्रेम, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, और यहाँ पे फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, रन आउट, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस पूरी ड्राइंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन चेक नहीं किया तो एप्लीकेशन पे देखिए भाई साहब, वहां पे आपको क्या मिलेगा, पूरा ड्राइंग का मैंने कोर्स बना रखा है। इतना अच्छा कोर्स है, आप इजीली पूरी ड्राइंग सीख सकते हैं बेसिक से, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। तो अभी तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले जो 3D मॉडल है, 3D मॉडल को आप देख लीजिए कि 3D मॉडल किस तरह का दिया हुआ है, जिससे क्या है कि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि पार्ट किस तरह का। पार्ट कुछ इस तरह का है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। यहाँ पे देखिए 3D मॉडल दिया हुआ है जिसमें बोल्ट होल सर्किल्स ऐसे होल बने हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए कुछ होल्स बने हुए हैं, जिन कितने हैं वो डिटेल हमको यहाँ पे पता चलेगी। यहाँ पे देखिए ये दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये स्लॉट जैसा कटा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे ये होल बना हुआ है। ये होल कितने का है, ये सब इनका डायमीटर वगैरह, ये सब मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमको दे रखा है, ये देखिए ये वाला व्यू दे रखा है हमारा, मान लीजिए फ्रंट व्यू है, ठीक है। इधर से मैं देख रहा हूं, इधर से देखने पे तो मुझे किस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। ये वाली बाउंड्री, ये स्लॉट और ये सब देख रहे हैं, ये स्लॉट, ये वाला स्लॉट है यहाँ पे, ये रहा ये, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये अगर साइड से देखेंगे तो फ्लैट ही दिखाई देगा ना हमको, मतलब उसकी मैक्सिमम बाउंड्री। और इधर वाली 2D में जब बनाएंगे तो इसी तरह का दिखाई देगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है फ्रंट व्यू। इसमें क्या क्या डिटेल है पहले इसको देखते हैं, क्या क्या चीजें हमको दी हुई है। चलिए, तो जब मैंने इसको इधर से देखा तो ये वाला जो मैक्सिमम डायमीटर, इसकी साइज हमको दे रखी है यहाँ पे। पहले आपको लाइंस के बारे में बता दूं, ये जो लाइन दिख रही है ना दोस्तों, ये वाली जितनी भी, ये सब जो मोटी वाली लाइन है, जो इन लाइन्स को हम बोलते हैं विजिबल लाइन। कोई भी चीज जो हमको दिखाई दे रही है वो विजिबल है, तो उन विजिबल चीज को शो करने के लिए विजिबल लाइन का यूज करते हैं। जैसे ये पेन है, ये दिखाई दे रहा है तो इसकी विजिबल बाउंड्री जो है ये है, तो इसको विजिबल लाइन से हम बनाएंगे। कुछ इस तरह का बनेगा पेन, ठीक है। इस तरह का इसका विजिबल रहेगा। जो चीज इसमें नहीं दिखाई दे रही, मान लो इस पेन के पीछे की तरफ होल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, इसमें होल इस तरह का दिखाई बनेगा, इसको बोलते हैं हिडन लाइंस। और अगर विजिबल है, सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, तो विजिबल लाइन से बनेगा, ठीक है। ये विजिबल लाइन हो गई, हिडन लाइन हो गई। विजिबल और हिडन लाइंस का आपको पता चल गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये सेंटर लाइन है भाई, इसके सेंटर से गुजर रही है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हम लीडर लाइन। और यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन डायमेंशन लाइन है, कोई भी डायमेंशन को शो करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये डायमेंशन कितनी है उसके लिए। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। यहां से एक्सटेंड करके बता रहा है कि भाई कौन सा, ये देखो ये तो डायमेंशन बोल रहा है कि डायमीटर 3.5, ये डायमीटर 3.5 है भाई, ठीक है। 3.5 डायमीटर है। और कौन सा वाला, यहां से लेके यहां वाला एग्जैक्ट बता रहा है, एक्सटेंड करके बढ़ा करके बता रहा है। तो ये कौन सी लाइन है, एक्सटेंशन लाइन। क्लियर है, एक्सटेंशन लाइन आपको पता चल गया, डायमेंशन लाइन आपको पता चल गया। तो अगर इस डाय की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सिंबल दे रखा है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है फाई का सिंबल। फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमीटर को शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये पेन का डायमीटर 10 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, डायमीटर 10.0, ठीक है। फाई का सिंबल इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसको शो करने के लिए यूज किया जाता है, डायमीटर को शो करने के लिए। क्लियर है, तो हमें यहां पे पता चल गया, क्या पता चला भाई, कि ये जो डायमीटर है बड़ा वाला, ये जो डायमीटर है ये है 3.5। अब ये जो डायमेंशन है ये इंचेज में, इसलिए इतनी कम आपको दिख रही है, 3.5 डायमीटर, 0.1, ये सब इंचेज में। और अगर एमएम में भी हो तो बिल्कुल इजी है, सेम ऐसे ही हम इसको पढ़ेंगे इंचेज में। लेकिन
जिस तरह से होता क्या है दोस्तों, 1 mm में आपको पता है 1000 माइक्रोन्स होते हैं, ठीक है, ये म्यू का सिंबल है माइक्रोन। सेम वैसे ही 1 इंच में 1000 थाउज होते हैं, मतलब उसको 1000 है ना, 1000 से ही उसको शॉर्ट में थाउज बोलते हैं, 1000 को थाउ बोलते हैं शॉर्ट में। तो जैसे कि यहाँ पे है तो ये 100 थाउ हो गया, 0.1 100 थाउज। और अगर बात करूं तो एक माइक्रोन हम किस तरह से लिखेंगे, 0.001 mm, ये क्या हुआ एक माइक्रोन। सेम वैसे ही हम इंचेज में अगर लिखेंगे तो 0.001 इंच, ये क्या हुआ एक थाउ। क्लियर है, ठीक है। ये थाउज और एमएम का आपको पता चल गया। बहुत सारी कंपनीज क्या है, कुछ कंपनी जैसे ऑयल फील्ड की हो गई, ऐसी कंपनीज क्या है आपका इंचेज में यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये डायमीटर आपको पता चला। उसके बाद यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां पे दे रखी डायमेंशन लाइन से 0.620 620 थाउ, ठीक है, 0.620 इंच है, क्या है ये वाली डायमेंशन है, ठीक है। यहां पे देखिए एंगल बना हुआ है, बना हुआ है ये चैम्फर। इस चैम्फर की यहां पे देखिए 3.1 इंटू 45, ये तीन चीजें दी। पहली चीज क्या बोल रहा है भाई, तीन जगह पे है, ये जो एंगल है तीन जगह पे है, उन तीनों जगह पे सेम साइज होगी, क्या 0.1, मतलब 100 थाउ का रहेगा, और एंगल जो रहेगा उसका वो रहेगा 45 डिग्री। क्लियर है। अब तीन जगह कौन कौन सी भाई, एक तो यहाँ पे ये भी 0.1 का है, यहाँ पे ये भी 0.1 का, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये भी 0.1 का। तीनों जगह पे जो चैम्बर बन रहा है 45 डिग्री का रहेगा, उसकी साइज रहेगी 100 थाउ 0.1, और तीनों प्लेस पे सेम है, ठीक है। ये एंगल की बात होगी। नेक्स्ट और हमको क्या दे रखा है, जैसे यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 0.915 915 था। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां पे आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 0.915 है। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद में हमको क्या दे रखा है, यहां से लेके इस फेस तक की जो डिस्टेंस है वो है 1.5। कहां से, यहां से लेके, और ये जो फेस है ना यहां तक की जो डिस्टेंस है ये दे रखी है हमको 1.5। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद और हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है डेटम डी। ये जो सिंबल है ना भाई, ये वाला, ये चार डेटम्स दे रखे हैं। डेटम यहां पे आप देख रहे हैं जो सिंबल इस तरह का रहेगा, एक ट्रायंगल बना रहेगा, ठीक है, उसके ऐसे लग के, और ये बॉक्स रहेगा, उसके अंदर लेटर लिखा रहेगा जो भी डेटम का नेम है। जैसे ये डेटम ए है, ये डेटम बी है, डेटम सी है, डेटम डी है। डेटम क्या होता है, डेटम होता है भाई एक रेफरेंस होता है। जैसे कि डेटम को वैसे हिंदी में बोले तो तल, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई गहराई इस तरह से रहती है ना। समुद्र तल को क्या है रेफरेंस माना गया, उसको अगर 0 माना गया तो वहां से रेफरेंस समुद्र तल से ऊंचाई 2000 इस तरह से लिखा रहता है ना रेलवे स्टेशन पे, आपने देखा। तो वो क्या है एक रेफरेंस की तरह यूज हो रहा है। तो सेम वैसे ही ये डेटम्स यूज होंगे। अब बोला जाए, जैसे मैं बोलूं कि डेटम ए से मेरी ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 है, ठीक है। इस तरह से वो एज ए रेफरेंस यूज किए जाएंगे। कब, जब आप कोई पार्ट मशीनिंग कर रहे हो या फिर कोई पार्ट आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, एज ए रेफरेंस यूज किए जाएंगे डेटम्स, ठीक है। डेटम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर मैं लेके आऊंगा, डिटेल्स इन डिटेल्स वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक। तो अभी आपको पता चल गया ये डेटम ए है, बी है, सी है, डी है, चारों डेटम्स दिए हुए, ठीक। नेक्स्ट अभी जो डायमेंशन है पहले उनकी मैं बात कर लेता हूं। यहां पे देखिए कॉर्नर के अंदर ये बोल रहा है, यहां पे लीडर लाइन से इसने बोला कि 2 इंटू आर 0.05, दो जगह पे है, कॉर्नर में यहां पे और यहां पे, जो दोनों जगह पे ये आर है 50 थाउ की क्या है रेडियस बनी। ये आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोले तो त्रिज्या, व्यास का आधा, डायमीटर का आधा, रेडियस होता है। जैसे ये कोई सर्किल है, उसमें परिधि के यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये तो हो गई डायमीटर, और उसका आधा होता है रेडियस, जो पूरा का पूरा क्या हो गया डायमीटर।
तो रेडियस क्या होती है, d इज इक्वल टू 2r, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ, बहुत सारे जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता है, जो न्यू लर्नर्स है, इसलिए मैं ये रिवाइज कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेडियस का आपको पता चल गया। इसके बाद में यहाँ पे और हमको क्या डायमेंशन दे रखी है, यहां से यहां तक की ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 0.4, 4 सतह दिए हुए हैं, ठीक है। और डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर कितना है, यहाँ पे देखिए 1.5, फाई का सिंबल यूज कर रहे हैं 1.5। साथ ही में उसकी टॉलरेंस दी हुई है, बाइलेटरल टॉलरेंस। टॉलरेंस दो तरह की होती है, यूनिलैटरल और बाइलेटरल। यहाँ पे जो टॉलरेंस है, बाइलेटरल टॉलरेंस है, मतलब प्लस में भी है माइनस में भी है। तो बाइलेटरल टॉलरेंस कितनी होगी, प्लस माइनस 0.002, मतलब प्लस में 2 था और माइनस में 2 था, कितना हो गया, टोटल 4 था की टॉलरेंस है, ठीक है, 1.5। और उसके साथ में यहाँ पे ये रन आउट दे रखा है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं रन आउट। रन आउट का सिंबल होता है, मैं आपको बताता हूँ रन आउट क्या होता है। ये जो बॉक्स है ना भाई, ये बॉक्स, इस बॉक्स को बोलते हैं हम फीचर कंट्रोल फ्रेम। क्या बोलते हैं, फीचर कंट्रोल फ्रेम। ये कोई भी फीचर की डिटेल हमको बताता है। क्या बताता है भाई, जैसे कि ये बोल रहा है ये वाला डायमीटर हो गया, पहले तो डायमीटर की साइज होगी 1.5 प्लस माइनस 0.02 इंच, इसकी साइज होगी, प्लस में 2 था और माइनस में 2 था। साथ ही में ये वाला ही फीचर, इस फीचर के लिए क्या कर रहा है, इस फीचर का जो रनआउट है, ये फीचर है, इसका रनआउट है 0.002, वेरी कर सकता है 0.002 तक एक्सेप्टेबल है। किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए और डेटम बी के रेस्पेक्ट में। डेटम ए कौन सा भाई, ये डेटम ए। डेटम बी कौन सा भाई, यहां पे ये वाला आपका डेटम बी। ये डेटम ए और ये डेटम बी, इनके रेस्पेक्ट में जो हमारा पार्ट का रनआउट है वो कितना एक्सेप्टेबल है, 0.002। रनआउट होता क्या है भाई, जैसे मैं इस पेन को घुमा रहा हूं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर बिल्कुल इसके सेंटर में ये 0.0 घूम रहा है, कोई भी इसमें आउटनेस नहीं है, तो इसका रनआउट क्या होगा, 0.0 होगा। अब दो हमारे पास डायमीटर है, जैसे कि ये डेटम बी हो गया, इसने बोला डेटम बी, ये वाला डायमीटर है, तो इस डेटम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे, इसको आप वी ब्लॉक पे रख सकते हैं, डायरेक्ट स्पिंडल में क्लैंप कर सकते हैं, क्लैंप करके, और यहाँ पे जो ये वाला डायमीटर है, छोटा वाला डायमीटर, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डायल लगाएंगे, डायल, प्लंजर डायल आपका जो भी है, पपी डायल जो लगा के, और इसको गोल गोल घुमाएंगे, तो जितना वेरिएशन आया एक राउंड में, जितना वेरिएशन आया डायल में शो किया, वही क्या होगा, इसका रन आउट होगा, ठीक है। तो ये रन आउट यहाँ पे हमारे इतना एक्सेप्टेबल, अगर 0.002 तक है तो ओके है, उससे ज्यादा जा रहा है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया रन आउट। नेक्स्ट, और हमको क्या दे रखा है, ये वाला डायमीटर बोल रहा है भाई, दिस डायमीटर इज 2 इंच प्लस माइनस 0.001, उसकी क्या है, टॉलरेंस। यहाँ पे भी बाइलेटरल टॉलरेंस हमको दी हुई है, 2 इंच का है, डायमीटर की साइज कितनी है, 2 इंच, और टॉलरेंस हमको दी हुई है। साथ में यहाँ पे बोल रहा है, ये जो सिंबल है ना दोस्तों, मैंने बॉक्स के लिए बताई दिया आपको फीचर कंट्रोल फ्रेम में, ये सिंबल बोल रहा है इस फीचर के लिए क्या कर रहा है, जैसे ये फीचर है, हाँ, इस फीचर की परपेंडिकुलरिटी, ये जैसा सिंबल है ना, देखिए 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ऐसे 90 डिग्री का। इस सिंबल को तो याद करने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता चल जाए, परपेंडिकुलरिटी मतलब लंबवत। दिस फीचर्स परपेंडिकुलरिटी शुड बी विद इन 0.001 रेस्पेक्टेड टू डेटम ए। कौन सा फीचर भाई, ये फीचर, ये डेटम बी है। डेटम ए कौन सा है आपका, ये डेटम ए है, ये देखिए 90 डिग्री का बना एंगल। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलरिटी के लिए बोल रहा है कि ये जो फीचर है, इसकी परपेंडिकुलरिटी इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल कितना है, 0.001 तक, उसमें डायमेट्रिकली 0.001 तक है, उसमें वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। परपेंडिकुलरिटी का सीधा सा मतलब है 90 डिग्री। चेक कैसे करेंगे, आप इसको डेटम को रख दीजिए, आपका जो 2 ब्लॉक्स लीजिए, उन पे इस तरह से रख दीजिए पार्ट को, ये इस तरह से आपका पार्ट है ना, इसको रख देंगे हम यहाँ डेटम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स लगा के, एडजस्टेबल नट लगा के, कुछ भी लगा के आप रख सकते हो, कुल मिला के, लेकिन दोनों की साइज बराबर होनी चाहिए। इनको डायल से आप 0.0 कर लेंगे सरफेस प्लेट पे, फिर रख के, और फिर यहाँ पे आप डायल लगाएंगे, यहाँ से डायल अप डाउन करेंगे, डायल लगा के अप डाउन करेंगे, जितना उसमें वेरिएशन आया, वो वेरिएशन क्या होगा, उसकी परपेंडिकुलरिटी होगी 90 डिग्री, हम उसमें चेक करेंगे, हाइट गेज से हम इसको लगा के
वो फिक्स जगह पे होना चाहिए, हाइट गेज से हम अप डाउन कर सकते हैं उसको, ठीक है। सीएमएम से भी इसको चेक किया जा सकता है। ये हो गई परपेंडिकुलरिटी डेटम ए के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट और हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है प्रोफाइल ऑफ सरफेस। अब ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इसकी प्रोफाइल है वो 0.002 एक्सेप्टेबल है डेटम ए के रेस्पेक्ट में। डेटम ए को आप रेफरेंस मानेंगे, उसके रेफरेंस में इसकी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा। सीएमएम से हम चेक कर सकते हैं, वो 0.002 में एक्सेप्टेबल है। सेम वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे प्रोफाइल के एक और सिंबल ये रहा। डेटम डी के रेस्पेक्ट में ये जो है इस फीचर की, ये वाला फीचर है, ये वाला फीचर, इस फीचर की जो प्रोफाइल है वो 0.015 एक्सेप्टेबल है डेटम डी के रेस्पेक्ट में। डेटम डी कहाँ पे है आपका, ये डेटम डी है इसके रेस्पेक्ट, ठीक है। ये हो गया प्रोफाइल ऑफ सरफेस। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, ये दो चीजें होती है। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन क्या होती है, 2D टर्म्स के लिए यूज होती है। प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस क्या होती है, 3D टर्म्स के लिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो अपना फेस है इस पे बोल रहा है, ये जो डबल लाइन देख रहे हैं आप, इससे सिंबल से पता चल रहा है, ये जो सिंबल है ये होता है पैरेललिज्म का। एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरी सरफेस कितनी पैरेलल है। जैसे ये दो सरफेस है, इनकी डिस्टेंस यहाँ पे भी मान लो 10 mm है और यहाँ पे भी 10 mm है। हर जगह पे जहां जहां पे चेक करेंगे पूरी 10.00 है, तो इसका पैरेललिज्म कितना हो जाएगा, 0 अब मान लीजिए मैंने दो लाइन मेरी इस तरह से है, दो सरफेस है, दो सतह है, यहाँ पे इसकी 10.0 है इनका बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं तो 10.2 है। तो इसका पैरेललिज्म क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 और 10.2, मतलब 0.2 इसका क्या हो जाएगा, पैरेललिज्म। समझ में है। एक सतह के रेस्पेक्ट में दूसरी सतह कितनी पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है, हिंदी में बोलते हैं समानांतर, मतलब एक जैसा अंतर रहे हर जगह पे। तो भाई स्ट्रेट लाइन ही जरूरी नहीं है, ये चीजें भी, जैसे कि एक प्रोफाइल है इस तरह से है, अगर इनका सभी जगह सेम है डिफरेंस, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि भाई वो सोचते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही, हम स्ट्रेट सरफेस में ही हम पैरेललिज्म चेक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप प्रोफाइल्स में भी कर सकते हैं। वो कंडीशन होनी चाहिए दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम है, तो मतलब पैरेललिज्म 0 है। जितना उसमें अंतर आ रहा है, ज्यादा वेरिएशन आ रहा है अलग अलग, तो वो क्या होगा, उसका पैरेललिज्म होगा, ठीक है। चेक करने का तरीका क्या है, सिंपली अभी ये डेटम ए के रेस्पेक्ट में बोल रहा है पैरेललिज्म, तो इसको सेम यहां से रख लीजिए आप, दो ब्लॉक्स लीजिए, पैरेलल जो सरफेस प्लेट है उस पर रखिए, डायल कीजिए, उसको 0 कर लीजिए, उनके ऊपर पार्ट को रख दीजिए और इस पे लगाइए डायल, और पूरे पे घुमा के देखिए सरफेस के ऊपर कितना वेरिएशन आ रहा है, वो क्या होगा, उसका पैरेललिज्म होगा, सिंपल। नेक्स्ट फ्लैटनेस, इसके लिए बोल रहा है भाई ये जो सरफेस है ना, इसकी फ्लैटनेस होनी चाहिए 002। फ्लैटनेस क्या होती है भाई, स्ट्रेटनेस होती है। जैसे कि मान लो ये मैं पेन है, मैंने ये बिल्कुल लगा, यहां से लेके ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए एक ही लाइन में। 0 अगर है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, वो क्या हुआ, इसकी स्ट्रेटनेस, ठीक है। ये तो होगी एक लाइन की कंडीशन में। अब स्ट्रेटनेस का 3D टर्म क्या होगा, जैसे ये अपना पार्ट है, ठीक है, इसमें एक जगह पे अगर मैंने चेक किया डायल लगा के, तो ये अगर 0 निकला तो वो क्या हुआ, स्ट्रेटनेस। लेकिन मैं पूरी सरफेस पे अगर मैं चेक कर रहा हूं, 3D टर्म हो गया, क्या हो गया, ये फ्लैटनेस। पूरी ये जो सरफेस है इस पर डायल रखेंगे, डायल लगा के और इसमें चेक करेंगे। प्रॉपर तरीका क्या है इसका फ्लैटनेस चेक करने का, बहुत सारे तो क्या करते हैं, इसको पार्ट को इस तरह से, ये पार्ट है इसको ऐसे रख देंगे, यहाँ डायल लगाएंगे, घुमा के देखेंगे, वो तरीका गलत है। वो एक्चुअल में क्या है, पैरेललिज्म चेक कर रहे हैं हम इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। अगर ये चेक कर ले तो वो क्या होगा, आपका पैरेललिज्म। लेकिन फ्लैटनेस में क्या होता है, उसी सतह का सेम सरफेस दूसरी सरफेस के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। तो आपका क्या करेंगे, ये वाला मान लो पार्ट हमारा इस तरह से, ये टी शेप का ही पार्ट है ना, तो यहाँ पे आप एडजस्टेबल नट्स या जैक जो भी है आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 वो लगा दीजिए, वो तीनों जो जैक है नट है उनको आप पहले डायल से 0 कर लेंगे, ठीक है। वो लगाने के बाद में यहाँ पे डायल लगाएंगे एक जगह पे, फिर पार्ट के दूसरी जगह पे, जैसे यहाँ डायल लगा के चेक किए, यहाँ चेक किए, यहाँ चेक किए, पूरी सरफेस पे जगह जगह पे आप चेक करेंगे, तो टोटल सरफेस में जितना वेरिएशन आया वो क्या होगी, इसकी फ्लैटनेस।
कुल मिला के फ्लैटनेस होता क्या भाई, हमारी सरफेस है वो कितनी फ्लैट है, पार्ट की सरफेस कितनी फ्लैट है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया फ्लैटनेस क्या होती है और स्ट्रेटनेस क्या होती है, पैरेललिज्म आपको पता चल गया, परपेंडिकुलरिटी आपको पता चल गई और प्रोफाइल ऑफ सरफेस आपको पता चल गया। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है कि भाई ये जो फीचर है ये वाला, जैसे ये फीचर दिया हुआ है, इसका डायमीटर यहाँ पे ये दे रखा हमको, ये डायमीटर दे दिया, डायमीटर नहीं, इसकी स्लॉट की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो कितनी है 0.3, उसकी टॉलरेंस दे रखी है +-003। इसकी जो पोजीशन है वो 0.006 तक एक्सेप्टेबल है डेटम ए और डेटम बी के रेस्पेक्ट में। इसकी जो पोजीशन है वो डेटम ए और बी के रेस्पेक्ट में 006 तक वेरिएशन उसमें एक्सेप्टेबल है, अगर उससे ज्यादा वेरिएशन हुआ तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये होगी पोजीशन। सेम ऐसे यहाँ पे भी इसने पोजीशन मांगा है। दिस फीचर पोजीशन डायमेट्रिकली शुड बी विद इन 0.007 at the maximum material condition, maximum material condition expected to datum A, datum B at the maximum material boundary। दो चीजें होती है दोस्तों, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री, और एक और होती है एलएमसी, लीस्ट मटेरियल कंडीशन, और एलएमसी की तरह ही होता है एलएमबी, लीस्ट मटेरियल बाउंड्री। तो ये क्या होते हैं, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, एमएमसी और एलएमसी, ये दो अलग तरह की चीजें। मैं आपको इनकी डिटेल वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एमएमसी एलएमसी की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होती है, कब लीस्ट मटेरियल कंडीशन होती है, मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया जीडीएनटी के टर्म्स भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमको एक और चीज दी हुई है, वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5, ये यहां से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 है, नीचे भी दे दी। वैसे ड्राइंग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज रिपीट हमको नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पे रिपीट कर रखा है, जो कि सही नहीं है, जरूरत ही नहीं है रिपीट करने की, क्योंकि एक बार डायमेंशन दे दी, वो डायमेंशन सेम रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। ये सारी चीजों की। अब इधर से मैं इसको देख रहा हूं, इधर से देखने पे हमारे पास ये व्यू इसका निकल के आ रहा है, ये इधर का व्यू नहीं है, इधर का है, तभी तो ये डायमीटर विजिबल है, ये वाला डायमीटर, ये फिर ये बड़ा, इसके बाद ये पीसीडी, यहाँ पे पीसीडी आ गई, ये वाली पीसीडी है, उसके बाद ये वाला डायमीटर, ये सारे डायमीटर कुल मिला के ये इधर से देखा हुआ व्यू है ना। इस व्यू में हमको क्या क्या दे रखा है, एक तो ये देखिए यहाँ पे ये दे रखी लीडर लाइन से बोल रहा है डायमीटर 0.5 थ्रू, आर पार है भाई, ये 5.5 का होल ना इसके अंदर, यहाँ पे ये आर पार है। ठीक है, और उसकी पोजीशन रहनी चाहिए 0.01 मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में डेटम ए, मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री भी डेटम बी के रेस्पेक्ट में, ये इसकी पोजीशन मांगी है। ठीक है, होल की। और हमको क्या दे रखा है, इसकी पीसीडी दे रखी है, ये जो सारे होल्स है ना, इनके बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजर के जा रही है, एक डायमीटर में बन रहे, एक सर्किल में बन रहे। इस सर्किल को डायमीटर जो है उसको बोलते हैं पिच सर्किल डायमीटर, पीसीडी। पिच सर्किल डायमीटर कितना दे रखा है, 2.75, 2 इंची 750 था। ठीक है, और हमको इनका एंगल दे रखा है, यहाँ पे 360 डिग्री में बन रहे हैं, कितने होल, 8 होल, तो एक होल से दूसरे होल के बीच के जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 45। कैसे निकला, 360 में आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो 8 होल्स बन रहे हैं 45 डिग्री पे, और हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए 8 के 8 जो है 8 होल्स इंटू 0.312, उन सबका डायमीटर कितना है, 312 था, यहाँ पे दे रखा है। सबकी पोजीशन के लिए भी बोल रहा है, दिस फीचर position should be diametrically 0.004 acceptable at the maximum material condition respected to datum A, datum B, datum C at the maximum material boundary। ठीक है, ये सब दे रखा है, और परपेंडिकुलरिटी को मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे स्केल दे रखा है 0.5 का स्केल, स्केल जो आप ग्राफ में यूज करते थे, जैसे कि हम ग्राफ में यूज करते थे, अगर यहाँ पे आपको स्केल मिलता है 1:1, 1 रेशियो का मतलब ये है कि अगर कोई, जहां जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये 1.5 दिया हुआ, तो अगर 1:1 में बना हुआ है, आप एग्जैक्ट ड्राइंग पे भी वर्नियर लेके भी चेक करेंगे तो 1.5 ही मिलेगा। बहुत सारी ड्राइंग्स पे लिखा रहता है प्लीज डू नॉट स्केल, वो इसीलिए रहता है कि आप स्केल उसको नहीं कर सकते हैं, स्केल करेंगे तो उसमें सही नहीं मिलेगा।
एग्जैक्टली जो पेपर साइज आपको दी हुई है A1 A2 A3 जो भी है, उस पेपर साइज के अकॉर्डिंग उसी पेपर पे वो ड्राइंग बनाई जाती है, तो प्रॉपर आपको स्केल मिलेगा। अदरवाइज पेपर साइज आप चेंज कर देंगे तो स्केल प्रॉपर नहीं रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एमएमसी, एलएमसी, एलएमबी, एमएमबी, इनके लिए मैंने अलग अलग से ही ड्राइंग जो बना रखी है, वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।